इधर भारत सरकार ने बड़ी मात्रा में चीनी आयात का फैसला किया है। सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश में त्योहारों का सीजन शुरू होने ही वाला है और इस दौरान चीनी की मांग बढ़ने लग जाती है। केंद्र सरकार ने चीनी की बड़ी कीमतों पर कंट्रोल रखने के लिए डबल स्ट्राइक की है। इसके तहत 10 साल बाद पहली बार चीनी के आयात को मंजूरी दी गई है। वहीं जमाखोरी रोकने के लिए भंडारण सीमा तय कर दी गई है। घरेलू बाजार में चीनी की बढ़ती कीमत के बीच सरकार ने 10 लाख मैट्रिक टन कच्ची चीनी के आयात को बिना आयात शुल्क की मंजूरी दे दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने 20 अगस्त को इससे जुड़ी अधिसूचना जारी की। इसके मुताबिक कच्ची चीनी की आयात नीति में संशोधन कर 31 अक्टूबर 2026 तक शुल्क दर कोटा यानी TRQ के तहत 10 लाख टन शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई है। चीनी आयात पर यह छूट 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी। भारत में आमतौर पर चीनी के आयात पर 100% शुल्क लगाया जाता है। भारत दुनिया में चीनी का दूसरा बड़ा उत्पादक है, लेकिन देश में चीनी की कीमत को कंट्रोल करने के लिए भारत को 10 साल बाद चीनी का आयात करना पड़ सकता है। भारत ने इससे पहले 2016-17 में कच्ची चीनी का आयात किया था। इसके साथ ही चीनी की कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार ने उन बल्क कंज्यूमर पर भी भंडारण सीमा लागू कर दी है जो हर महीने 10 टन से अधिक चीनी का उपयोग करते हैं। ऐसे उपभोक्ता अब अधिकतम 15 दिन की खपत के बराबर चीनी का भंडारण कर सकेंगे। इस बीच उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने चीनी की बड़ी कीमतों पर साफ किया है कि चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए एथेनॉल तो कतई जिम्मेदार नहीं है। हाल ही में चीनी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के डाइवर्जन से जोड़ा जा रहा था। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक चीनी की कीमत 20 जुलाई 2026 को 48 रुपये 18 पैसे प्रति किलो थी, जो 20 अगस्त 2026 को बढ़कर 55 रुपये 70 पैसे प्रति किलो हो गई। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक चीनी की कीमतों में मौजूदा बढ़ोतरी कई वजहों से हुई है, जिनमें उम्मीद से कम घरेलू उत्पादन, त्योहारों के मौसम में मांग बढ़ जाना, मौसम की वजह से गन्ने की फसल को नुकसान होना, वैश्विक स्तर पर चीनी की सप्लाई में कमी और इंडस्ट्री के कुछ वर्गों द्वारा सट्टेबाजी और जमाखोरी शामिल है। सरकार का दावा है कि अनुमान से कम उत्पादन के बावजूद अक्टूबर में नया पेराई सीजन शुरू होने तक घरेलू मांग को पूरा करने के लिए देश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। एक तरफ सरकार चीनी की कीमत पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में बीजेपी सरकार के मंत्री महंगी चीनी को लेकर अजीबोगरीब तर्क दे रहे हैं। सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल में गाड़ी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार चीनी की महंगाई को बेअसर बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा का दावा है कि वो खुश है क्योंकि चीनी महंगी होने से किसानों की आय बढ़ रही है। त्योहारी सीजन से ऐन पहले शहर शहर चीनी की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। चीनी के दाम शतकवीर होते उससे पहले सरकार का एक्शन शुरू हो गया। चीनी के दाम क्यों बढ़े, इसे लेकर सरकार से लेकर विपक्ष तक के अपने दावे हैं, दलीलें हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने जनता की कटती जेब को संभालने की कोशिश तो शुरू कर ही दी है। लेकिन बिहार में सम्राट कैबिनेट के मंत्री चीनी की कीमत में लगी आग से खुश हैं। दावा कर रहे हैं कि डायबिटीज के बढ़ते मर्ज की वजह से चीनी की महंगाई बेअसर साबित होगी। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। चीनी के दाम की बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमको व्यक्तिगत बड़ा खुशी होता है जब मेरे किसान का अनाज का कीमत बढ़ता है। चीनी की बड़ी कीमत को डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी से जोड़कर बेअसर बता रहे ये हैं बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार। मंत्री जी पहले भी कई बार अलग अलग मुद्दों पर अजीबोगरीब तर्क दे चुके हैं। इस बार जब उनसे चीनी की रॉकेटबंदी कीमत के बारे में पूछा गया तो उनके श्रीमुख से जो निकला उसे आप भी पूरा सुनिए। ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं। लोग सबको तो आजकल बीमारी हो गया, मिठाई उठाई कम खाते हैं। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम की बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सम्राट कैबिनेट के एक और सदस्य कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा तो श्रवण कुमार से भी आगे निकल गए। उन्होंने साफ कह दिया कि चीनी की महंगाई अच्छी है क्योंकि किसानों को फायदा हो रहा है।
देखिए, चीनी के कीमत में भारी वृद्धि हुआ है, उसके कारण हमारे यहाँ गन्ना उद्योग के मंत्री हैं और हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसे एक बात हमने बड़ा खुल के कहा, हमको व्यक्तिगत बड़ा खुशी होता है जब मेरे किसान का अनाज का कीमत बढ़ता है। कृषि मंत्री के नाते किसान के अनाज बढ़ते हैं तो लोग छाती पीटते हैं, लेकिन विद्यालय का फीस बढ़ जाता है, डॉक्टर का फीस बढ़ जाता है, उस पर लोग चुप क्यों रहते हैं। इस बीच रक्षाबंधन से ऐन पहले शक्कर के दाम रिकॉर्ड बनाते दिखने लगे हैं। पटना से लखनऊ तक चीनी के बढ़े दाम इसकी मिठास को फीका करने लगे हैं। 1 से 2 हफ्ते के भीतर चीनी के दाम में भी भारी वृद्धि देखी गई है। इस वक्त मैं लखनऊ के कैसरबाग में हूं। जो यहाँ के दुकानदार हैं, जो खुदरा व्यापारी हैं, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। चीनी की बात करें तो कहा जा रहा है कि चीनी के जो दाम है 15 से 20 रुपए प्रति किलो बढ़े हैं। कितनी सच्चाई है? बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि एक हफ्ते पहले तक के करीबन जिसके रेट 48 थे, इस समय अप्रॉक्स 66 से 68 रुपीज़ के जी बिक रहे हैं। तो अप्रॉक्स 20 रुपीज़ का इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है इस वजह से। इतनी तेजी से अचानक से चीनी के दाम बढ़े थे कभी नहीं बढ़े इतनी तेजी से। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ में मैं करीब 50 साल से इस दुकान में बैठ रहा हूँ और अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ कि इतनी तेजी से दाम बढ़े। 2 हफ्ते पहले चीनी का दाम कितना था और अभी कितना है? 2 हफ्ते पहले 46 रुपये चीनी बिक रही थी, आज 66 रुपये 65 रुपये बिक रही है। 6300 रुपये हम लोगों को खरीद आ रही है। बाजार के जानकार दावा कर रहे हैं कि चीनी की कीमत में इजाफे की सबसे बड़ी वजह त्योहारी सीजन है। त्योहार शुरू होने वाले हैं, ऐसे में हर साल त्योहारी सीजन से ऐन पहले कीमतों में इजाफा कोई नई बात नहीं है। इंडिया में एक हमारा फेस्टिव सीज़न आता है हमेशा, और ये फेस्टिव सीज़न जो है ये अब सावन आ गया है, तो सावन के बाद आपका राखी आएगा। अभी भी आपका देखिए बाजार में घेवर चल रहा है, और जो दिवाली तक एक तरह से जितने मिठाई वाले होते हैं उनके लिए पूरी साल की कमाई इन्हीं 2-3 महीनों में होती है। तो इसमें क्या होता है कि मिठाई वाले भी और जो फिर दूसरे लोग हैं वो चीनी को स्टॉक करने लगते हैं, और वो जो चीनी की स्टॉक कर लेते हैं कि अभी हमारी सितंबर अक्टूबर में और इसकी जो है वो ज़्यादा रेट आएगा, इसलिए फिर जो है वो शुगर का रेट बढ़ने लगता है। पक्ष विपक्ष में सियासत का खिलौना बनी चीनी की कीमत फिलहाल रॉकेट बनी हुई है। चीनी के दाम में नेता अपना नफा नुकसान देख रहे हैं, तो आम आदमी ये सोच रहा है कि कहीं चीनी की कीमत शतकवीर तो नहीं हो जाएगी, कहीं चीनी दिवाली पर दिवाला तो नहीं निकाल देगी। टीम न्यूज़ नेशन। और बात चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर, जिस पर देश की सियासत गर्मा गई है। चीनी की कीमतों के बढ़ने के पीछे पेट्रोल में एथेनॉल के इस्तेमाल को कारण बताया जा रहा है। दरअसल एथेनॉल बनाने में 33% गन्ना और उसके उत्पाद का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा करीब 67% मक्का, चावल का टुकड़ा, खराब अनाज का प्रयोग होता है। आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले साल 720 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाया गया, जिसमें से 1.33 करोड़ टन अनाज और करीब 25 लाख टन चीनी लायक गन्ने का इस्तेमाल हुआ। अब जब चीनी के दाम बढ़ रहे हैं तो विपक्ष सरकार की E20 वाली पॉलिसी पर सवाल खड़े करने लगा है। हालांकि सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि चीनी के दाम बढ़ने के पीछे एथेनॉल नहीं है। त्योहारी सीजन से ठीक पहले बढ़ती कीमतों ने चीनी की मिठास में कड़वाहट घोल दी है। चीनी की कीमतें आसमान छूने लगी हैं और इस मुद्दे को कांग्रेस ने लपक लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीनी की बढ़ती कीमतों और स्टॉक की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि त्योहारों से पहले चीनी की मिठास में मोदी सरकार की नीतियों की कड़वाहट घुल गई है। खड़गे ने मोदी सरकार से 3 सवाल भी पूछे। उन्होंने सवाल किया कि दुनिया के बड़े चीनी उत्पादक और निर्यातक भारत में आज चीनी का स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर क्यों है? नौबत निर्यात रोकने और 10 लाख टन चीनी ड्यूटी फ्री आयात करने तक कैसे पहुंच गई? 3 महीने में चीनी करीब 40% महंगी हो गई। त्योहारों से पहले जनता पर पड़ी इस महंगाई की मार का जिम्मेदार कौन है? जब देश में चीनी की कमी है और सरकार विदेश से चीनी मंगा रही है, तो गन्ने और अनाज को E20 के लिए एथेनॉल बनाने में झोंकने की नीति की समीक्षा क्यों नहीं हो रही? कांग्रेस अध्यक्ष ने तंज कसा कि ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है
जहां विदेश से चीनी आयात की जा रही है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने भी चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसके पीछे मुनाफाखोरी और पेट्रोल में एथेनॉल के इस्तेमाल को कारण बताया। चीनी कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी। मिठाई महंगी हो गई, साबुन महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, खाने की हर चीज महंगी हो गई, डीजल पेट्रोल सब कुछ महंगा। हमने तो कई बार कहा और फिर कहता हूं कि अगर इथेनॉल मिलाना गाड़ी का माइलेज और मेंटेनेंस अच्छा करती है, तो जितनी भी कंपनियां हैं जो मिलवा रही हैं इथेनॉल, उन कंपनियों को बाकायदा ऐड देना चाहिए अखबारों में। तो सोचिए, मुनाफे की वजह से ये पेट्रोल में इथेनॉल मिलवा रहे हैं और मुनाफे के लिए चीनी महंगी कर रहे हैं। विपक्ष ने चीनी को इसलिए मुद्दा बनाया क्योंकि देश के कई शहरों में इसकी कीमत 70 रुपए किलो के करीब तक पहुंच गई है। पिछले 3 महीने में चीनी के दाम करीब 40% यानी 19 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। चीनी के दाम क्यों बढ़े, इसे लेकर सरकार से लेकर विपक्ष तक के अपने दावे हैं। पूरे मामले पर केंद्र सरकार भी एक्टिव हुई है। कीमत कम करने के लिए केंद्र ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन रॉ शुगर बिना ड्यूटी के आयात करने की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने चीनी की बढ़ती कीमतों के लिए एथेनॉल उत्पादन को जिम्मेदार मानने से इनकार किया है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा है कि अब देश में बनने वाले एथेनॉल का करीब 1/4 हिस्सा ही शुगर से आता है, जबकि बाकी मुख्य रूप से मक्का जैसे अनाज से बनता है। एथेनॉल के लिए डाइवर्ट की जाने वाली शुगर की हिस्सेदारी 2022-23 में 12% थी, जो 2025-26 में घटकर करीब 9% रह गई है। मौजूदा सीजन में एथेनॉल के लिए 28 लाख टन शुगर डाइवर्ट की गई है। सवाल है कि क्या महंगाई आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि अनाज से लेकर हरी सब्जियां और तेल सब कुछ महंगा हो गया है। सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने रियलिटी टेस्ट किया। देश में क्या अचानक महंगाई बढ़ गई है, खाद्य पदार्थों में क्या अचानक तेजी देखी जा रही है, इसको समझने के लिए ग्राउंड जीरो पर हम आ चुके हैं। क्या जो दावे किए जा रहे हैं उसके पीछे की सच्चाई क्या है? भैया सामने बैठे हुए हैं और मैं किसी मंडी में नहीं आया हूँ, ये रिटेल बाजार है। यहाँ पर ग्राहक जो हैं, आसपास के जो लोग रहते हैं, वो यहाँ पर सामान खरीदने के लिए आते हैं। इनसे पूछते हैं 3 चीज़ों के दाम बताइए आप। आलू का रेट क्या इस समय चल रहा है? आलू 20 रुपए किलो चल रहा। 20 रुपए किलो? क्या 45 रुपए 55 रुपए किलो? गलत बात है। गलत है ना? हाँ। दूसरा बताइए, प्याज के दाम क्या चल रहे हैं? प्याज 60 रुपए किलो चल रहा। 60 रुपए किलो। प्याज में थोड़ी सी तेजी है? हाँ, थोड़ा सा तेजी आई है। थोड़ी सी तेजी आई है। और टमाटर में क्या दाम? टमाटर 40। आप एक काम करिए, 1 किलो टमाटर पैक कर दीजिए। इसी बात पे हम पैक करके दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको विश्वास हो जाए। लाइए, मुझे दीजिए कुछ। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 किलो टमाटर 120 रुपए किलो पहुँच चुका है। पेमेंट कर देते हैं। टमाटर का कितना हुआ भैया? 40 रुपये। ये सुरेश गुप्ता जी, इनको पेमेंट गया, तो ये हमने दिखा भी दिया। थैंक यू। तो ये टमाटर जो है 1 किलो हमने 40 रुपये में खरीद लिया है। इसके बाद हमने किराना स्टोर का रुख किया और ये जानने की कोशिश की कि पिछले कुछ दिनों में चीनी, गुड़ और तेल के दाम पर क्या असर पड़ा है। ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे हुए हैं। आपको एक्यूरेट सच्चाई हम बताएंगे। जैसे आप खरीदने जाएं तो आपको कम से कम ये ना हो कि भैया चीनी नहीं खरीदेंगे क्योंकि चीनी तो बहुत महंगी हो गई है, गुड़ नहीं खरीदेंगे, गुड़ भी बहुत महंगा हो गया है। तो इसलिए हम दुकान पे आए हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। सबसे पहले भैया बताओ, चीनी क्या हिसाब हो गई आपके यहाँ? चीनी 60 रुपए किलो आ रही है वहीं से। 60 रुपए किलो। पहले कितने में थी? पहले था वहाँ से 46 रुपए किलो आ रही थी। 46 रुपए किलो आ रही थी। अचानक क्यों बढ़ोतरी हो गई? अचानक क्या पता, वो तो सरकार की पता ही होगा। अच्छा, सरकारी बताएगी। हम तो सरसों का तेल में क्या बढ़ोतरी हुई है? सरसों का तेल में बढ़ोतरी हो गई। पहले आ रहे थे 146 रुपए किलो, अब हो गया 180, और कंपनी की देखा जाए तो 190 हो गया है। 190, 190 रुपए में हो गया। फॉर्च्यून का हो गया। अच्छा, मतलब ये अलग अलग कंपनी अलग अलग रेट? अलग अलग कंपनी अलग अलग रेट है जी। 10-5 रुपए का फर्क होगा लेकिन? 10-5 रुपए का होगा। अच्छा, मूंगफली का तेल कितने रुपए में हो गया? मूंगफली का तेल हो गया 38 से 40 तक हो रहा है, ऊपर से आ रहा है। 38 से 40? हाँ, 138 से 40। 138 से 40। यहाँ पे लिखा हुआ है 295 से 310 रुपए जी, कंपनी अलग अलग। अच्छा, अलग अलग कंपनी। गुड़ का रेट क्या है? गुड़ का रेट पहले आ रहा था 55 रुपए किलो, अब हो गया 80 रुपए किलो।
55 से सीधे 80 हो गया 80 हो गया जी। गुड़ का रेट? जी गुड़ महंगा हुआ है, महंगा हुआ। गुड़ और चीनी ज्यादा महंगा ज़्यादा महंगा हो गया। हुआ। अच्छा, तो ये देखिए ये चीजें महंगी हुई है, इसके अलावा भी भैया कुछ महंगाई हुई है क्या? चावल वावल? फिलहाल तो यही देखा जा रहा है। चीनी, गुड़ और तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, ये जानने के लिए हमने अर्थशास्त्री अश्विनी राणा से बात की। उन्होंने इशारा किया कि अगले कुछ महीने मुश्किल भरे हो सकते हैं। क्या आपको लगता है जो मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति बनी हुई है उसका भी असर रहेगा? बिल्कुल वही है ना, क्योंकि एनर्जी इफेक्ट वहीं से हो रहा है, एनर्जी इफेक्ट हो रहा है और दूसरी मार पड़ रही है मौसम की। आप भी देखो कहीं पर सूखा पड़ा हुआ है, कहीं पर असम जैसे क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, अंधाधुंध बारिश हो रही है। तो बारिश जहाँ हो रही है वो सब खेती को आपकी बर्बाद कर रही है, जहाँ बारिश नहीं है वहाँ भी खेती खराब है। तो वो दोनों तरफ से जो है नुकसान होता दिख रहा है। और ये भारत का नहीं, मतलब ये जो मौसम की मार पूरे विश्व में ही इस प्रकार से हो रही है, जो इन्वायरमेंट है वो इफेक्टेड है। और ये दोनों चीज़ों के कारण ग्लोबल और इंडिया के अंदर ये संकट आने ही वाला है। जानकारों के मुताबिक देश में बढ़ रही महंगाई के पीछे कोई एक वजह नहीं है। ग्लोबल मामले जैसे अमेरिका ईरान युद्ध, अल नीनो का असर और कई इलाकों में आई बाढ़ भी इसकी वजह है। टीवी न्यूज़ नेशन। और अब बात चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर, जिस पर देश की सियासत गर्मा गई है। चीनी की कीमतों के बढ़ने के पीछे पेट्रोल में एथेनॉल के इस्तेमाल को कारण बताया जा रहा है। दरअसल एथेनॉल बनाने में 33% गन्ना और उसके उत्पाद का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा करीब 67% मक्का, चावल का टुकड़ा, खराब अनाज का प्रयोग होता है। आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले साल 720 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाया गया, जिसमें से 1.33 करोड़ टन अनाज और करीब 25 लाख टन चीनी लायक गन्ने का इस्तेमाल हुआ। अब जब चीनी के दाम बढ़ रहे हैं तो विपक्ष सरकार की E20 वाली पॉलिसी पर सवाल खड़े करने लगा है। हालांकि सरकार की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि चीनी के दाम बढ़ने के पीछे एथेनॉल नहीं है। त्योहारी सीजन से ठीक पहले बढ़ती कीमतों ने चीनी की मिठास में कड़वाहट घोल दी है। चीनी की कीमतें आसमान छूने लगी हैं और इस मुद्दे को कांग्रेस ने लपक लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीनी की बढ़ती कीमतों और स्टॉक की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि त्योहारों से पहले चीनी की मिठास में मोदी सरकार की नीतियों की कड़वाहट घुल गई है। खड़गे ने मोदी सरकार से 3 सवाल भी पूछे। उन्होंने सवाल किया कि दुनिया के बड़े चीनी उत्पादक और निर्यातक भारत में आज चीनी का स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर क्यों है? नौबत निर्यात रोकने और 10 लाख टन चीनी ड्यूटी फ्री आयात करने तक कैसे पहुंच गई? 3 महीने में चीनी करीब 40% महंगी हो गई। त्योहारों से पहले जनता पर पड़ी इस महंगाई की मार का जिम्मेदार कौन है? जब देश में चीनी की कमी है और सरकार विदेश से चीनी मंगा रही है, तो गन्ने और अनाज को E20 के लिए एथेनॉल बनाने में झोंकने की नीति की समीक्षा क्यों नहीं हो रही? कांग्रेस अध्यक्ष ने तंज कसा कि ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है जहां विदेश से चीनी आयात की जा रही है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने भी चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसके पीछे मुनाफाखोरी और पेट्रोल में एथेनॉल के इस्तेमाल को कारण बताया। चीनी कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी। मिठाई महंगी हो गई, साबुन महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, खाने की हर चीज महंगी हो गई, डीजल, पेट्रोल, सब कुछ महंगा। हमने तो कई बार कहा, फिर कहता हूं कि अगर इथेनॉल मिलाना गाड़ी का माइलेज और मेंटेनेंस अच्छा करती है, तो जितनी भी कंपनियां हैं जो मिलवा रही हैं इथेनॉल, उन कंपनियों को बाकायदा ऐड देना चाहिए अखबारों में। तो सोचिए, मुनाफे की वजह से ये पेट्रोल में इथेनॉल मिलवा रहे हैं और मुनाफे के लिए चीनी महंगी कर रहे हैं।
विपक्ष ने चीनी को इसलिए मुद्दा बनाया क्योंकि देश के कई शहरों में इसकी कीमत 70 रुपए किलो के करीब तक पहुंच गई है। पिछले 3 महीने में चीनी के दाम करीब 40% यानी 19 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। चीनी के दाम क्यों बढ़े, इसे लेकर सरकार से लेकर विपक्ष तक के अपने दावे हैं। पूरे मामले पर केंद्र सरकार भी एक्टिव हुई है। कीमत कम करने के लिए केंद्र ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन रॉ शुगर बिना ड्यूटी के आयात करने की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने चीनी की बढ़ती कीमतों के लिए एथेनॉल उत्पादन को जिम्मेदार मानने से इनकार किया है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा है कि अब देश में बनने वाले एथेनॉल का करीब 1/4 हिस्सा ही शुगर से आता है, जबकि बाकी मुख्य रूप से मक्का जैसे अनाज से बनता है। एथेनॉल के लिए डाइवर्ट की जाने वाली शुगर की हिस्सेदारी 2022-23 में 12% थी, जो 2025-26 में घटकर करीब 9% रह गई है। मौजूदा सीजन में एथेनॉल के लिए 28 लाख टन शुगर डाइवर्ट की गई है। सवाल है कि क्या महंगाई आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि अनाज से लेकर हरी सब्जियां और तेल सब कुछ महंगा हो गया है। सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने रियलिटी टेस्ट किया। देश में क्या अचानक महंगाई बढ़ गई है, खाद्य पदार्थों में क्या अचानक तेजी देखी जा रही है, इसको समझने के लिए ग्राउंड जीरो पर हम आ चुके हैं। क्या जो दावे किए जा रहे हैं उसके पीछे की सच्चाई क्या है। भैया सामने बैठे हुए हैं और मैं किसी मंडी में नहीं आया हूँ, ये रिटेल बाजार है। यहाँ पर ग्राहक जो हैं, आसपास के जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर सामान खरीदने के लिए आते हैं। इनसे पूछते हैं 3 चीज़ों के दाम बताइए आप। आलू का रेट क्या इस समय चल रहा है? आलू 20 रुपए किलो चल रहा। 20 रुपए किलो, क्या 45 रुपए 55 रुपए किलो हुआ? गलत बात है। गलत है ना? हाँ। दूसरा बताइए, प्याज के दाम क्या चल रहे हैं? प्याज 60 रुपए किलो चल रहा। 60 रुपए किलो। प्याज में थोड़ी सी तेजी हाँ, थोड़ा सा तेजी आई है। थोड़ी सी तेजी आई है। और टमाटर में क्या दाम? टमाटर 40। आप एक काम करिए, 1 किलो टमाटर पैक कर दीजिए। इसी बात पे हम पैक करके दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको विश्वास हो जाए। लाइए मुझे दीजिए कुछ। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 किलो टमाटर 120 रुपए किलो पहुँच चुका है। पेमेंट कर देते हैं। टमाटर का कितना हुआ भैया? 40 रुपये। ये सुरेश गुप्ता जी, इनको पेमेंट गया, तो ये हमने दिखा भी दिया। थैंक यू। तो ये टमाटर जो है 1 किलो हमने 40 रुपये में खरीद लिया है। इसके बाद हमने किराना स्टोर का रुख किया और ये जानने की कोशिश की कि पिछले कुछ दिनों में चीनी, गुड़ और तेल के दाम पर क्या असर पड़ा है। ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे हुए हैं। आपको एक्यूरेट सच्चाई हम बताएंगे। जैसे आप खरीदने जाएं तो आपको कम से कम ये ना हो कि भैया चीनी नहीं खरीदेंगे क्योंकि चीनी तो बहुत महंगी हो गई है, गुड़ नहीं खरीदेंगे, गुड़ भी बहुत महंगा हो गया है। तो इसलिए हम दुकान पे आए हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। सबसे पहले भैया बताओ, चीनी क्या हिसाब हो गई आपके यहाँ? चीनी 60 रुपए किलो आ रही है वहीं से। 60 रुपए किलो। पहले कितने में थी? पहले था वहाँ से 46 रुपए किलो आ रही थी। 46 रुपए किलो आ रही थी। अचानक क्यों बढ़ोतरी हो गई? अचानक क्या पता, वो तो सरकार की पता ही होगा। अच्छा, सरकारी बताएगी। हमको सरसों का तेल में क्या बढ़ोतरी हुई है? सरसों का तेल में बढ़ोतरी हो गई। पहले आ रहे थे 146 रुपए किलो, अब हो गया 180, और कंपनी की देखा जाए तो 190 हो गया है। 190, 190 रुपए में हो गया। फॉर्च्यून का हो गया। अच्छा, मतलब ये अलग अलग कंपनी अलग अलग रेट? अलग अलग कंपनी अलग अलग रेट है जी। 10-5 रुपए का फर्क होगा लेकिन। 10-5 रुपए का होगा। अच्छा, मूंगफली का तेल कितने रुपए में हो गया? मूंगफली का तेल हो गया 38 से 40 तक हो रहा है, ऊपर से आ रहा है। 38 से 40? हाँ, 138 से 40। 138 से 40। यहाँ पे लिखा हुआ है 295 से 310 रुपए जी, कंपनी अलग अलग। अच्छा, अलग अलग कंपनी। गुड़ का रेट क्या है? गुड़ का रेट पहले आ रहा था 55 रुपए किलो, अब हो गया 80 रुपए किलो। 55 से सीधे 80 हो गया? 80 हो गया जी। गुड़ का रेट? जी, गुड़ महंगा हुआ है। गुड़ और चीनी ज़्यादा महंगा? ज़्यादा महंगा हो गया। अच्छा, तो ये देखिए, ये चीज़ें महंगी हुई है। इसके अलावा भी भैया कुछ महंगाई हुई है क्या? चावल वावल? फिलहाल तो यही देखा जा रहा है। चीनी, गुड़ और तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, ये जानने के लिए हमने अर्थशास्त्री अश्विनी राणा से बात की। उन्होंने इशारा किया कि अगले कुछ महीने मुश्किल भरे हो सकते हैं। क्या आपको लगता है जो मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति बनी हुई है उसका भी असर रहेगा? बिल्कुल वही है ना, क्योंकि एनर्जी इफेक्ट वहीं से हो रहा है। एनर्जी इफेक्ट हो रहा है और दूसरी मार पड़ रही है मौसम की। आप भी देखो, कहीं पर सूखा पड़ा हुआ है, कहीं पर असम जैसे क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, अंधाधुंध बारिश हो रही है। तो बारिश जहाँ हो रही है वो सब खेती को आपकी बर्बाद कर रही है, जहाँ बारिश नहीं है वहाँ भी खेती खराब है। तो वो दोनों तरफ से जो है नुकसान होता दिख रहा है। और ये भारत का नहीं, मतलब ये जो
मौसम की मार पूरे विश्व में ही इस प्रकार से हो रही है। जो इन्वायरमेंट है वो इफेक्टेड है और ये दोनों चीज़ों के कारण ग्लोबल और इंडिया के अंदर ये संकट आने ही वाला है। जानकारों के मुताबिक देश में बढ़ रही महंगाई के पीछे कोई एक वजह नहीं है। ग्लोबल मामले जैसे अमेरिका ईरान युद्ध, अल नीनो का असर और कई इलाकों में आई बाढ़ भी इसकी वजह है। टी न्यूज़ नेशन।